देखे। प्रणाम। आप हक शिराजी महाराज वेदांत कीर्तनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि हे मेरी रूह, अब तू मूल मिलावे की उस स्थिति को याद कर ले। खेल में आने से पहले अंतिम क्षणों में मैंने तुझे जहां बिठाया था, जो तेरे साथ अंतिम बातें की, लास्ट में जो सुख दिया था, वो सुख तू याद कर। जहां से एक खेल के अंदर हमारी नजर आई, वहीं पे तो हम वापिस जागृत हो जाएंगे। जहां बैठे हैं वहीं पे तो जागृत होना है। खेल में आने से पहले प्रीतम ने हम सभी रूपों को मूल मिलावे में अपने चरणों में बिठा दिया और हमारी सुरता को इस खेल की ओर मोड़ दिया। हम प्रीतम के एक एक अंग का सुख लेते थे, रसपान करते थे, लाड और लज्जत लेते थे। वहीं से प्रीतम के स्वरूप को देखने की बजाय सुरता हमारी खेल के अंदर आने, उसी अंतिम क्षण को प्रीतम फिर याद दिला रहे। अब चरण कमल चित्त देखे, जिन चरणों में हम बैठे हैं मूल मिलावे में, फिर उसी को याद कर ले। बैठ बीच खिलवत, वहीं पे तू बैठ जा, जहां पे तू बैठी है वहीं पे तेरी नजर फिर वापिस मोड़ दे और वहां की स्थिति का फिर तो निरख कि तू कहां बैठी। एक पलक के लिए नजर क्या घुमा ली खेल के अंदर, बस उसी पल में हमने खेल को अपना बना लिया। जब प्रीतम के स्वरूप का, लीला का, शोभा का, श्रृंगार का ये सारा वर्णन हम सुनते हैं, तब हमारी सुरता फिर वापिस उसी जगह पहुंच जाती है जहां की ये सब बातें। प्रीतम के मुखारविंद की शोभा हो, नेत्र, नासिका, होठ, गाल की शोभा हो, घुंघराले केश की शोभा हो, सर के मुगट या पाग की शोभा हो, हाथ, पैर, जामा, पटुका और सारे श्रृंगार की बात। धनी कह रहा है कि सारा सुख चित्त चाहा है, सारा सुख चित्त चाहा। जो तेरे चित्त में जो बात आती है, तुरंत वही बात तेरे अंदर आ जाती है। जैसे अभी हम
परिक्रमा ग्रंथ की बातें पढ़ रहे थे। बर्तन, तबके, सिंकिया, गद्दे, चादरे, रजाइयां, गालमसूरे, तकिए, चौकिया, अर्श में जहां नूर ही नूर है, जहां किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं, न तो भोजन की आवश्यकता है, न वहां पे निंद्रा है, वो तो सदा चेतन है। जब निंद्रा नहीं है तो रंग परवाली में क्या करते हैं आप? शयन की लीला, निंद्रा की लीला नहीं, सुख सिज्जा की लीला। अर्श की सारी लीलाएं सिर्फ मेरे भाव है। मैं प्रीतम को अनंत तरीकों से लाड लड़ाना चाहती, और जिस ढंग से मैं लाड लड़ाना चाहती हूं, वो ही नजारा, वो ही स्थिति मेरी नजरों में, मेरे चित्त में तुरंत ही आ जाती। और इस तरह से हम लाड करते हैं। आज प्रीतम के अंग अंग का वर्णन कर रहे, जामे का वर्णन किया, बाजूबंद की शोभा, गले के हार, हाथ कांडों की शोभा, पहुंची की शोभा, पतली सुंदर अंगुरियों के अंदर की मुंदरी की शोभा, और हथेलियों की कोमलता, नरमाई, उनकी मिहीन रेखाएं, ये सारा सुख जब प्रीतम के अंग अंग से मैं लगती हूं, तभी तो मुझे मिलता है। प्रीतम की नाजुक कोमल हथेलियों को जब मैं अपने हाथ में लेती हूं, तब तो मुझे इसकी कोमलता का एहसास होता है। और प्रीतम मेरे हाथ को दबाते हुए इश्क का इशारा करते हैं। बस इतनी ही सेन तो बहुत काफी। तुरंत दिल के अंदर कई तरंगे उठ आ जाती है। प्रीतम के अंग अंग का सुख लेने वाली उम्र, आज चरण कमल में बैठते हुए प्रीतम के चरणों की शोभा, चरणों की सुंदरता, चरणों की कोमलता का एहसास कर रहे हैं। देख रूह नैना खोल के, जो आवे अर्श लज्जाता। देख रूह नैन खोल के, यहाँ पे इस तन के अंदर बल तो ये जीव कर रहा है, लेकिन परात्म का दिल और ये तन का दिल, दोनों को धनी के हुक्म से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। आवत जात जो खबरें पर्दे से, प्रीतम के दिल रूपी पर्दे से अर्श की सारी खबरें इस तन के दिल के अंदर आती है, और इस दिल के अंदर
जो भी चाहनाएं होती है वो सारी परात्म के दिल में पहुंचती है। इसी वास्ते तो एक खेल चल रहा है। परात्म जैसा खेल देखना चाहती है वैसी ही लीला इस तन के अंदर शुरू हो जाती है और परात्म इसका सुख और आनंद लेती है। अब धनी जी जगाना चाहते हैं परात्म को, मुलमिला में बैठे हैं जो उनके चरण में बैठे हैं, रामोसी तो उसी के ऊपर लगी है, पर जगाना उसको है। वो चाहे तो एक पल के अंदर एक हल्की सी आहट करते ही सारी रूहें मुलमिलावे में जागृत हो जाएगी। एक ताली क्या बजा ली प्रीतम ने, हम सब रूहें जागृत हो जाएगी, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। इस खेल का पूर्ण आनंद दे रहे। अब उसी परात्म को जगाने के वास्ते स्वयं प्रीतम अपना इलम, हुक्म, सहूर लेकर यहां पे आ गए। इलम आ गया, सिर्फ इलम आने से इलम की वास्तविकता दिल में नहीं बस जाएगी। धनी का हुक्म हमें परात्म के संग जोड़ रखा है और सहूर है इस इलम को समझने की क्षमता। ये इलम पढ़ लेना अलग बात है और उसको समझ लेना अलग बात है। तो जो समझदारी हमारे दिल के अंदर प्रकट होती है ये सहूर है और ये मेरे प्रीतम ही दे रहे हैं। अब ये इलम और सहूर देते हुए जब इस खेल वाले तन को, जो खेल वाले तन का हम अहंकार लेकर बैठे हैं, यहाँ पे जो नाम मिला है हमें उसका अहंकार लेकर बैठे हैं। मैं जयंती हूं, मैं फला हूं, मैं ढिंकना हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं आचार्य हूं, मैं महाराज हूं। ये सारे अहंकार हम इस तन के लेकर बैठे। इलम का काम है, सहूर का काम है, हम इस तन के अहंकार से हटते हुए मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं अर्श अजीम से आई हूं, मेरा मूल स्थान परमधाम है, मेरे प्रीतम के सिवा और कोई मेरा नहीं। अर्श की सारी लीलाएं, अर्श के प्रीतम के स्वरूप की, श्रृंगार की सारी बातें हमें यहाँ पे बता दी। और जैसे जैसे ये सारी बातें हमारे दिल के अंदर पहुंचती गई, परात्म के साथ दिल का कनेक्शन होने से वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच गई और वो वहां पे है। ये तो मेरी बात, तुरंत वहां पे वो जागृत हो जाए। परात्म को जगाने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। ये तन छूटने के बाद परात्म जागृत होगी ऐसा नहीं है। वो आज अभी इसी वक्त जागृत हो सकती है। जैसे ही हम दृढ़ता से ये सारी बातें अर्श की
हमारे दिल में धारण कर लेंगे, इतनी ही दृढ़ता से परात्म अपने दिल में धारण कर ले। और इस वास्ते धनी जी हमें अपने नीच स्वरूप की सारी बातें, सारे गुण अब हमें याद दिला कि देख कैसे तू मूल मिलावे में अपने प्रीतम के चरणों में बैठी, नजर खोल, जो फरामोशी है उसको तोड़, तो सामने मेरे प्रीतम ही तो बैठे। तुरंत वो प्रीतम का स्वरूप नजर में आ जाए। बस इतनी सी देरी है, एक पलक का काम है। ये सारी बातें बताते हुए देख रूह नैन खोल के प्रीतम फरमा रहे कि तू वो नैन खोल, अर्श की जो तेरा तन है उसके नैन खोल। और सामने ही तो बैठे हैं प्रीतम, उसको निरख, जो आवे अर्श लज्जत। तब तो अर्श की लज्जत आए, तब सुपन नजरों में नहीं रहेगा। सुपन नजरों में नहीं रहेगा मतलब कि परात्म के नजरों में भी सुपन है, वो हट गया। और ये तन फिर जब तक उसके सांस है वो अर्श की लज्जत लेता रहे। इस तन के अंतस्करण में, उसके दिल में, अंतस्करण ही दिल है हमारा, दिल में जो बातें एक बार बस गई है वो अंतिम श्वास तक नहीं हटेगी। जीव उसी की लज्जत लेता है। जब तक ये सांस देह चलता रहेगा वो उस लज्जत के अंदर, उस मस्ती में वो मस्त रहे। एक हल्की सी आहट हमारे मूल स्वरूप को जगा सकती, बस ये आहट प्रीतम दे रहे। निरख धनी धाम, ए मेरी रूह, तो प्रीतम के इस स्वरूप को निरख। अंग अंग को निरखते हुए उस स्वरूप अपने दिल में बसा ले। इत बैठ निरखा चरण को, देख चकलाई चित दे। इत बैठ देख चरण, बैठे हैं तो मूल मिलावे में, यहां पे इस दिल में जैसे ही प्रीतम के चरण बस जाएंगे तुरंत ही परात्म के दिल में प्रीतम के चरण बस जाएंगे। जो अंग इस दिल में बसते जाएंगे परात्म की उस अंग उसके दिल के अंदर तुरंत ही खड़े हो जाएंगे। कभी चरणों की शोभा, चरणों की चकलाई, उसकी कोमलता, लालिमा, एक एक शोभा को ठीक कह रहे कि तू निरख, उसकी हमें याद दिला रहे। जो हम भूल गए हैं ये सारी शोभा का वर्णन करते हुए इस बात को याद दिला रहे। वर्णन
यहाँ का मसाला लेकर कर रही है। शब्द यहाँ का है, मसाला यहाँ का है। सुरता हमें अर्श की नजर, अर्श में न तो कोई धातु है, सोना, कंचन, चांदी, कोई धातु नहीं, न कोई अर्श में जवेरात है, हीरे, मोती, मानिक, कोई जवेरात अर्श में, नूर ही नूर है। और हम रूहें जो चाहती है वैसा ही स्वरूप, वैसी ही शोभा स्वतः ही प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो जाती। प्रीतम के चरणों की शोभा, क्योंकि बैठे हैं उनके चरणों में, नजरों में उनके चेतनता, उसकी सुंदरता, ये मेरी रूह। तो नजर खोल, अपने निज स्वरूप की नजर खोल, उस नजरों से ये चरण कमल को तो निरख, जो यहां हमारे चित्त में बसे है, वो ही बात परात्म के नजरों में बसे। इस तरह कहते हैं, इत बैठे निरख चरण को, प्रीतम के चरणों को मूल मिलावे में बैठकर तो निरख, उसकी चकलाई को, उसकी चेतनता को, उसकी नरमाई और कोमलता को तो एहसास कर, उस शोभा को अपने दिल में बसा ले। नरम तली अति उज्जला, रूह तेरा सुखदाय माए। नरम तली उज्ज्वल, जब प्रीतम के चरणों की तली को हम सहलाएंगे, उस तली को जब हम अपने हाथों में लेंगे, तब तो उसकी नरमाई और कोमलता का हमें एहसास होगा। नरम तली अति कोमल, उज्ज्वल, लालिमा युक्त, और लाख तली और एड़ी के बीच में उस गहराई को निरख, अर्श की नजरों से प्रीतम के चरण तली की इस शोभा को, उनकी नरम, बारीक, महीन, गहराई लेने वाली उन रेखाओं को अपने दिल में बसा ले। नरम तली उज्जवल, जब प्रीतम के चरण तेरे हाथ में होंगे, तब तो उसकी नरमाई और कोमलता का एहसास होगा, और यही तेरा दायम हमेशा का सुख है। प्रीतम के अंगों के संग ये लीला ही तो हमारा अखंड सुख है। दायम अर्श में प्रीतम के अंगों का यही तो सुख, यही तो लज्जत हम रात दिन लेते रहते हैं। ये मेरी रूह, तो इस सुख को अपने दिल में बसा ले। जोत देख चरण नख की,
जाए लगे आसमान। चरण के नाखूनों की, उंगलियां और अंगूठे, उन नाखूनों की शोभा, उसका तेज, उसकी निर्मलता, सफाई अत्यंत सुंदर, इतने तेज जैसे नाखून से निकलता रहता है, पूरा आसमान भर जाए। सिर्फ नाखून ही नहीं, प्रीतम के अंग अंग में इतना ही तेजोमय स्वरूप। यदि प्रीतम ने धारण किए हुए भूखंड और वस्त्र इतने तेजोमय है, तो मेरे प्रीतम का स्वयं का स्वरूप तो और अधिक तेजोमय है। इन चरण कमल के नाखून की नरमाई, कोमलता, सुंदरता, निर्मलता और उसके अंदर से निकलने वाले इन तेज को, इन किरणों को मैं निरख रही, जैसे पूरा आसमान भर गया। मूल मिलावे की सारी शोभा जैसे इस नाखून की वजह से और जगमगा उठी है। रूह की नजर प्रीतम के जिन अंग के ऊपर पड़ जाती है, उसी अंग की सुंदरता और अधिक अधिक महसूस होती है। जैसे अभी मेरी नजर प्रीतम के चरणों के नाखून के ऊपर है, तो उसका तेज जैसे मेरी आंखों में समाता नहीं है। चिर चली सब जोत को, कोई ना इनके माना। इतनी तेज चीर चली सब मान को, सारी जितने तेजोमय है उन सब से आगे निकलती। मूल मिलावे के चारों तरफ तेज ही तेज तो है। सारे थंब नूर के और उनके अंदर के अनंत रंगों की चमकार, जहां हम बैठे हैं उस कालीन की चमकार, ऊपर के नूरी चंदरवे की चमकार, चारों तरफ के मंदिरों की चमकार, और इन सब को ढांपने वाली सबसे ऊपर जिस सिंहासन के ऊपर मेरे प्रीतम बैठे हैं, उस सिंहासन की चमकार, और उस सिंहासन से भी अधिक युगल स्वरूप मेरे प्रीतम की शोभा का चमकार। पूरा मूल मिलावा जैसे अनंत तेज से जलपला रहा है। उन अनंत तेज के बीच में मेरी नजर प्रीतम के जिस भी अंग के ऊपर पड़ जाती है, तो उसका तेज और अधिक। अब मैं प्रीतम के चरण के उंगलियों के नाखून को जब देख रही हूं, तो ऐसा लग रहा है कि सारी चमक फीकी है इन नाखूनों के सामने।
इतने सुंदर नाखून मेरी नजरों में बस गए। बस मैं वहीं पे देख रही हूं। तेज कोई ना सह सके, बिना अर्श रूह मोमीना। ये सारे नजारे, सारी शोभा का जो तेज है, वो अर्श की रूहों के सिवा और कोई सहन नहीं कर सकता। और किसी के नजरों में ये बात बसेगी ही नहीं। स्वयं ही उसी तेज से है, उससे हम अलग नहीं है। और इस वास्ते ये सारी शोभा हमारे चित्त के अंदर बस जाती है। इस तेज को सहन करने की क्षमता, उसको निहारने की क्षमता हम रूपों के सिवा और किसी में नहीं। इतनी चकाचौंध जो देखते ही आंख बंद हो जाए, आंख वो किरणों को सहन ही न कर सके। बार बार प्रीतम यही कह रहे हैं कि आसमान लो बराए, एक एक चीज की किरणें आसमान को छू लेती। तो वो सारी शोभा अर्श की रूहों के सिवा और कोई सहन नहीं कर सकता, और कोई इन तेज को देख नहीं सकता। और वो शोभा प्रीतम हमें बता रहे हैं। तेजे उड़े पर्दा अंधेरी, ए सह सके अर्श ताना। उस तेज से अंधेरी, इस खेल हमारी नजरों से हट जाएगा। खेल नजरों से हटने का मतलब है खेल में रहते हुए भी ये खेल का आकर्षण हमारे लिए खत्म हो जाएगा। मृत्यु हो जाना अलग बात है, नजरों से उड़ जाना, उसका आकर्षण खत्म हो जाना, इसकी महत्ता खत्म हो जाना। खेल को हम जिस तरह से अपना कर बैठे, परिवार, प्रतिष्ठा या धन संपत्ति, या जहां भी हमारा चित्त लग गया है इस संसार के अंदर, जब एक बार अर्श में मेरे प्रीतम का स्वरूप नजरों में आ जाएगा, तो ये सारे संसार की चाहनाएं, सारे संसार की महत्ता तुरंत दिल से निकल जाएगी। ये शोभा दिल में क्या बस गई, सारी चाहते वहीं पे खत्म हो जाती है। तेजे उड़े पर्दा अंधेरी, एक बार ये तेज हमारी नजरों में बस जाए, खत्म हो जाए। ये तेज को अर्श के तन सहन कर सकते,
अर्श की रूहों के सिवा और कोई इसको अपने दिल में बसा ही नहीं सकता। अर्श की रूहें ही प्रीतम के इस तेजोमय स्वरूप को, और वो ऐसा तेज है जो दाहकता से नहीं, शीतलता से भरा हुआ है, जो दिल में बसते ही दिल को शांति मिलती है, जलन नहीं होती। ये जलाने वाला तेज नहीं है, ये तो संकुल है, सुगंधित है। ये तेज दिल में ऐसे बस जाता है कि अब प्रीतम के सिवा और कहीं भी नजर लगती ही नहीं है। अर्श तन की यह बैठक ये जोतय के सिंचेला। अर्श तन की ये बैठक, मूल मिलावा हमारा, जहां बैठकर प्रीतम हमें एक खेल बता रहे हैं, जहां बैठकर प्रीतम हमें इस खेल की लज्जत दे रहे हैं, ये सुख दे रहे हैं खेल का। अर्श के सुख तो रोज दे रहे हैं, आज कुछ नया करते हैं और इस खेल के अंदर हमारी नजरों को मोड़ दिया। जहां हम बैठे हैं मूल मिलावे के अंदर, यही बैठक प्रीतम के अंग अंग की ज्योत से भरी हुई है। नूर मेरे प्रीतम के ही अंग का तो ज्योत है, नूर मेरे प्रीतम के अंग का ही रस है, नूर जमाल का ही सारा नूर अर्श के अंदर बिखरा हुआ है। वही नूर जमाल जब मेरे नजरों के सामने है, तो वही मूल मिलावा, वही हमारी बैठक सारी मेरे प्रीतम के नूर से ही भरी पड़ी है। अर्श में मेरे प्रीतम के नूर के सिवा और कोई चीज है ही नहीं। उनके नूर से ही ये मूल मिलावा सिंचा हुआ है। और ये अरवा तन सब अर्श के इनो नजरो रहे ना खेल। ऐसे अर्श की रूहें जिनके दिल में ये मूल मिलावा बैठ जाए, जिनके दिल में इस मूल मिलावे की शोभा, मेरे प्रीतम के चरणों की शोभा, मेरे प्रीतम के अंग अंग की शोभा, ये नूर का तेज जब हमारे दिल के अंदर बस जाता है, तब ये संसार हमारी नजरों में नहीं रह सकता। सारी चाहतें हमारी खत्म हो जाती है, कोई चाहत बचती ही नहीं एक प्रीतम को पाने के बाद। जब तक खेल में रहेंगे, खेल की सारी जिम्मेवारियां उठाते हुए परिवार को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, ये खेल को हटा देना नहीं है। झल में नाहिए कोरा रहिए,
उन्हीं के संग रहते हुए दिल में ये बात दृढ़ हो जाए कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं, तब खेल नजरों से उड़ गया। जहां किसी के संग भी अपनापन न हो, अपनायत न हो, तब खेल नजरों में नहीं रहे। और प्रीतम का अंगों का ये सुख जब दिल में बसेगा, तब संसार को देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा। तब झूठ की खेल की पहचान हो जाएगी। और जब सत्य और झूठ का दोनों की पहचान हो जाए, तो झूठ कैसे नजरों में रह सकता है। जब प्रीतम का इस स्वरूप हमारे दिल में बस जाए, प्रीतम की ये मोहिनी सूरत जब हमें मोहित कर दे, स्वतः ही दिल से निकल जाता है, वो अपने दिल में रह ही। पाओ देख देखा बुखना कैविध शोभा करत। अब जब प्रीतम के चरणों को मैं निरख रही हूं, तो चरणों की शोभा उनके संग संग इन्हीं चरणों को किस तरह से मैं सजाऊं, इन चरणों में मैं क्या आभूषण लगाऊं, ताकि वो और अधिक निखर उठे। आशिक रूह अपने प्रीतम के एक एक अंग को सजे हुए देखना चाहती है, और मेरे प्रीतम भी इसी तरह अपने अंग अंग के ऊपर अनंत भूखन, अनंत शोभा धारण किए अमर रूपों की चाहनाएं पूरी कर दे। पाँव देख देख भूखन कई बीत शोभा करत। जब प्रीतम के चरणों को देखती हूं, उंगलियों को देख लिया, नाखून को देख लिया, तब उंगलियों के अंदर भी भूख है, चरणों के अंदर भी भूख। रूह जैसा देखना चाहती है वैसे भूखन, और उन भूखनों के ऊपर जैसी शोभा देखना चाहती है वैसी शोभा। वैसे भी एक चरण मुझे सबसे अधिक प्यारे, मेरे जीव के जीवन, मेरे चेतना का केंद्र बिंदु। इन चरणों का ही बल है, इन चरणों का ही प्रताप है कि हम अर्श में प्रीतम के स्वरूप को निहार सकते हैं। यहां चरण का मतलब सिर्फ पैर नहीं, चरण का मतलब है मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप। इन चरणों में ही मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप समाया हुआ है। अब इन चरणों की शोभा, इनके भूखन मेरी रूह जैसे देखना चाहती है वैसे ही वो भूखन नजरों में आते हैं। सो नए नए रूपा अनेक रंगों
खिन खिन में कई फिरता। कैसे है भूखन? नए नए रूप, अनेक रंग। अर्श के भूखन भी तो चेतन है, और वो भूखन भी चित्त चाहे स्वरूप। हम रूहें जैसे चाहती है वैसे स्वरूप धारण करके प्रीतम के चरणों में अपने आप वहीं पे समा जाते हैं, वहीं पे दिखाई पड़ जाते, झलक उठते हैं अनेक रंगों। और वो भी कैसे? चित्त चाहा, जैसे मेरी रूह देखना चाहती है वैसे ही रंगों में, वैसी ही नक्शकारी में, वैसी ही चित्रकारी में, उस तेजों में झलकते हुए भूखन तुरंत ही नजर आते। खिन खिन में कई फिरत, एक नजर भर देख लिया और फिर देखती हूं तो पूरा नई शोभा लिए, नई सुंदरता लिए, नए रंगों से भरी हुई, नए रत्नों से भरी हुई। ऐसे वो भूखन पल पल नए नजर आते। हम अर्श की किसी भी शोभा को जड़ता से न ले। यहाँ भी एक प्रीतम ने रास्ता दिखाने के वास्ते उस भूखनों को बता दिया। मेरी रूह जिस ढंग से, जिस रंग से, जिस शोभा से देखना चाहती है वैसी ही शोभा स्वतः ही चरणों के आभूषण तुरंत ही धारण कर लेते हैं। चारों जोड़े चरण तो कहूं, जो घड़ी साई तो ठहराया। चारों जोड़े चरण तो कहूं, जिसे धनी जी ने शब्द में लेकर आए, झांझरी, गुगरी, कांबी और कड़ले, ये चारों जोड़े। लेकिन कहते हैं कि वो वर्णन तो मैं तब करूं जब वो एक पल के लिए भी वहीं पे ठहर जाए, एक पल के लिए भी उसकी शोभा स्थिर हो जाए। तब तो मैं वर्णन करूं। जैसे हमारी आंखों के सामने से कई रंगों के नजारे निकलते चले जाए, हम कैसे उस रंगों का वर्णन कर सके, कैसे तय कर सके कि ये फला रंग है। ऐसे ही धनी जी फरमा रहे हैं कि ये चारों भूखन, वो तय तो मैं तब करूं कि वो चार है कि दो है कि तीन है कि एक है, जब एक पल के लिए वो शोभा स्थिर हो जाए, रुक जाए। अनंत सुख देने वाले प्रीतम के इन चरण के आभूषणों को निरख निरख के मेरी रूह उसकी प्यास बुझती ही नहीं। इन चरणों की शोभा को ऐसे लालयित होकर रूह देखती रहे, पल पल नई नई शोभा श्रृंगार वाले इन चारों जोड़े चरणों को मेरी रूह निरख रही है, सुख ले रही है।
इनमें करे कोटा रोशनी, सो क्यों आवे माहे जुबाए। खिन में करे कोट रोशनी, एक पलक के अंदर इन बुखानों की रोशनी अनंत गुना बदल जाती है। उनके अंदर के रत्न जैसे चमक रहे हो। फिर वही बात, रत्न है ही नहीं, वो स्वयं मेरे प्रीतम के चरण ही इस तरह से चमक रहे हैं। वो नूर ही वहां पे ऐसे झलकता रहता है कि जैसे हमें लग रहा है कि चरणों में आभूषण पहने हुए है, जबकि आभूषण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, न कोई अलग चीज है। एक नूर के सिवा तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरी रूह प्रीतम के चरणों में सुसज्जित देखना चाहती है, तो तुरंत ही प्रीतम के चरण सुसज्जित नजरों में आते। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रीतम के चरणों में भूखन पहने हुए, और उनकी चमकार मुझे चकाचौंध कर देती है। इस शोभा को मैं अपनी नजरों से हटा ही नहीं सकता। इन चरणों को ही मैं देखती रहती। इनमें करे कोट रोशनी, पल पल में अनंत रंगों से शोभायमान हो रही है। सो क्यों आवे माहे जुबाए। उसका वर्णन यहाँ की जुबा से कैसे किया जाए। ये शोभा में न आने वाली बातें अर्श की रूह अर्श के नजरों से इन शोभा को निरख रही है। मेरे प्रीतम इस शोभा को, इस खेल के अंदर मेरे इस वजूद को, इस वजूद के दिल में बसाते हैं। ये मेरे प्रीतम का सहूर है, एक हुक्म का दिया हुआ सहूर है कि चरणों के आभूषणों की शोभा यहां मेरे दिल में बस जाती है, और वो ही शोभा मेरी परातम अर्श में प्रीतम के चरणों में देख रही। ऐसे प्रीतम के चरणों की शोभा को इनके अनंत पल पल बदलने वाले रंग किरने, नकशकारी चित्रकारी, उसको दिल में बसाते हुए अपनी अरवाह को उड़ा देवे। ऐसी सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो क्यों आवे माहे जुबा।